सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जियो यान ने वुल्फहेड मर्सेनरी ग्रुप के तीसरे हेड मैंग को मार दिया था और मुशी की जियो यान के साथ फाइट हुई थी, मगर मुशी बहुत पावरफुल था और उसका स्तर डू मास्टर का था। इसलिए जियो यान ने उस पर फ्लेम स्प्लिटिंग टेक्निक का यूज किया, मगर उससे भी मुशी को ज्यादा चोट नहीं पहुंची थी और जियो यान घायल हो चुका था, इसलिए वहाँ से निकल गया था। फिर अब हमें दिखाया जाता है कि मैजिक बिस्ट माउंटेन रेंज के भीतर गहरी पहाड़ियों में एक खजाना मौजूद है जिसे पर्पल स्पिरिट क्रिस्टल कहते हैं, जो किसी की भी लड़ने की ताकत को अस्थायी रूप से बढ़ा सकता है। इसीलिए कई कल्टीवेटर्स ने उसे पाने के लिए पहाड़ों में जाने के जोखिम उठाए, मगर उनकी सारी कोशिशें बेकार रही और वो सभी मारे गए। फिर हमें जियो यान को दिखाया जाता है जो एक अर्थ रॉक बिस्ट से बचकर भाग रहा होता है, क्योंकि वो रैंक 3 का बिस्ट था, इसीलिए उसे नहीं लड़ सकता था। रॉक उसके सामने आ जाता है, मगर जियो यान उसे चकमा देकर वहाँ छिप जाता है और अपने मास्टर को मदद के लिए आवाज लगाता है और ने कहता है कि मुझे उसे लड़ने के लिए मेडिसिन पिल की जरूरत है। मास्टर से कहते हैं कि तुम पिल के भरोसे नहीं रह सकते, मैजिक बिस्ट माउंटेन जड़ी बूटियों से भरा हुआ है, तो क्या मैं तुम्हारे लिए हर बार रिफाइनिंग पिल्स को अपने पास रखूं? जियो यान कहता है कि आप बस मेरे सवाल का जवाब दो, यहाँ की हर एक चीज मुझे मार सकती है, इसलिए क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो? याओलाओ बताते हैं क्या बाहरी क्षेत्रों के सभी राक्षस ताकतवर नहीं है और अगर तुम इन मॉन्स्टर के साथ फाइट करोगे तो तुम्हारी पावर बढ़ेगी और तुम्हें दुश्मनों से लड़ने में मदद मिलेगी, जिस वजह से तुम्हें इन रैंक 3 के अर्थिरोगेप से लड़ना होगा। तभी और रोकेप वापस से उसके पीछे पड़ जाता है। जियो यान भागने लगता है तो मास्टर से कहते हैं कि तुम डरे हुए क्यों हो? क्या तुमने एक डू मास्टर के बराबर पावर वाले 3rd लेवल के मॉन्स्टर से लड़ने की हिम्मत नहीं है? तुम लड़ने के लिए अपने फ्लेम स्प्लिटिंग ट्रिक का यूज कर सकते हो। मगर जियो यान नहीं रुकता तो मास्टर एक मेडिसिन बोतल को नीचे गिरा देते हैं, जिसे जियो यान ले लेता है। तभी वहाँ वो रोकेप भी आ जाता है। जियो यान को गुस्सा आ जाता है और उस मॉन्स्टर के पिछवाड़े पर हमला करता है, मगर उसे कुछ नहीं होता और वो एक जोर से चिल्लाता है और जियान को पकड़कर मारने लगता है। तभी वहाँ से एक लेडी गुजरती है जिसका नाम यूनियन होता है, जो एमेथिस्ट विंग्ड लोएन किंग के साथ फाइट कर रही थी, जो रैंक 6 पर था। इसीलिए वहाँ एक पावरफुल और निकलता है, जिसकी वजह से वो रोग मॉन्स्टर जियो यान को छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। वहाँ एक तेज तूफान आता है जिससे जियो यान पत्थरों में दब जाता है। याओलाओ सोचते हैं कि आखिर ये लेडी कौन होगी जो विंग्ड लायन किंग के साथ लड़ने की हिम्मत कर रही है। जियो यान पत्थरों से बाहर निकलकर कहता है कि अगर वो लेडी 6 रैंक मॉन्स्टर से लड़ रही है तो डू हुआंग लेवल के आसपास होगी। जियो यान इससे बहुत उदास फील करता है कि वो सभी से बहुत कमजोर है। मास्टर उसे बताते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि डू क्यू कॉन्टिनेंट बहुत विशाल है, इसलिए यहाँ ऐसे भी कई लोग होंगे जो डू हुआंग लेवल से भी आगे निकल गए होंगे और जब तुम हाई लेवल पर पहुँचोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि वाकई दुनिया बहुत कमाल की है। जियो यान जोश के साथ मास्टर से कहता है कि भले ही मैं उस लेडी की पावर से थोड़ा परेशान हुआ हूँ, पर मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, क्योंकि अभी भी मेरे पास मजबूत होने के लिए अपनी एक मंजिल है। वही विंग्ड लायन किंग यूनियन से पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए जो तुमने एक राजा की नींद खराब की? यूनियन कहती है कि मेरा कोई मेलिशियस इंटेंस नहीं था, मैं बस तुम्हारा पर्पल स्पिरिट क्रिस्टल उधार लेना चाहती हूँ। तो विंग्ड लायन किंग खूब हंसता हुआ कहता है कि मुझे अपनी बॉडी से क्रिस्टल का एक टुकड़ा गिराने में 20 साल लग जाते हैं और तुम कह रही हो कि तुम्हें उधार चाहिए। यूनियन उसे कहती है कि मैं तुम्हें इसकी कीमत चुका सकती हूँ, इसीलिए हम इसे एक्सचेंज कर सकते हैं। विंग्ड लायन किंग कहता है कि मैं बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में पहुँच गया हूँ, यदि तुम मुझे बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पिल दिला सकती हो तो हम ये सौदा कर सकते हैं। मगर यूनियन उसे कुछ नहीं कहती तो वो समझ जाता है कि उसे पिल नहीं दिलवा सकती, इसीलिए उसे कहता है कि तुम डू हुआंग स्तर पर हो, इसलिए हमारी लड़ाई बहुत इनएविटेबल होगी, पर मैं तुम्हें इस मैजिकल बिस्ट माउंटेन से जिंदा लौट कर नहीं जाने दूंगा। वहीं जियो यान भी पहाड़ों के ऊपर उन दोनों की लड़ाई देखने आ जाता है। मास्टर जियो यान को बताते हैं कि विंग्ड लायन किंग में विकसित चेतना है, यानी कि उसकी बुद्धि और ज्ञान इंसानों के बराबर है, इसीलिए तुम्हारे पास ये बहुत अच्छा अवसर है 2 स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर के बीच लड़ाई देखने का। साथ ही उसे ये भी बताते हैं कि विंग्ड लायन किंग उस लेडी को यहाँ से भागने नहीं देगा, क्योंकि वो हाई लेवल कल्टीवेटर्स को खाकर अपने स्तर को तेजी से बढ़ा सकता है। तभी यूनियन और विंग्ड लोएन किंग में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। उन दोनों की लड़ाई इतनी भयानक थी कि आसपास की सभी चीजें हिल रही थी। जियो यान मास्टर से पूछता है कि इनकी लड़ाई से जो पर्पल फ्लेम निकल रही है क्या उसे पावर सोर्स में बदला जा सकता है? मास्टर उसे बताते हैं कि वो पर्पल
फ्लेम बिस्ट की बॉडी से पैदा होती है। स्वर्गीय फ्लेम की तुलना में बिस्ट फ्लेम्स को वश में करना कठिन होता है। जियोयान उनकी बात समझ जाता है। मास्टर उसे ये भी बताते हैं कि इस माउंटेन में बाकी के जो बिस्ट हैं वो कम से कम 3 लेवल के बिस्ट हैं, जिन्होंने भी कुछ मात्रा में इंटेलिजेंस को विकसित कर लिया है। पर विंग्ड लायन किंग उन्हें अपने पैरों तले कंट्रोल करके रखता है और उसे रैंक 5 का जानवर दिखाकर कहते हैं कि इनकी तुलना डुवांग कल्टीवेटर से की जा सकती है। और ये बिस्ट अच्छी तरह जानते हैं कि अगर वो इस लड़ाई में इंटरफेयर करेंगे तो ये विंग्ड लोयन किंग का अपमान होगा। जियोयान को समझ आता है कि विंग्ड लोयन एक किंग है जिसके सामने कोई आने की हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि उस अकेले में ही एक पूरी सेना को नष्ट करने की काबिलियत है। वहीं यूनियन विंग्ड लायन किंग पर अपनी स्वॉर्ड से हमला करती है तो वो भी उस पर अपनी फायर से पलटवार करता है, मगर यूनियन अपनी विंड फोर्स फील्ड से खुद को प्रोटेक्ट करती है तो अपने क्लो से उस शील्ड से उसे तोड़ देता है। यूनियन उसे कहती है कि अगर तुम मुझे वो पर्पल क्रिस्टल दे दोगे तो मैं तुम्हें कभी तक नहीं करूंगी। गुस्से में विंग्ड लायन किंग अपनी सीलिंग टेक्निक को एक्टिवेट करने लगता है, जिसे देखकर मास्टर जियोयान से कहते हैं कि वो लेडी इस पावर का सामना नहीं कर पाएगी और वो अभी गंभीर संकट में है। विंग्ड लायन किंग अपनी क्रिस्टल सील को यूनियन की तरफ छोड़ता है। यूनियन उसे बचने की कोशिश करती है पर वो कमजोर हो जाती है। तभी मौका देकर विंग्ड लायन किंग उस पर क्लोज से हमला करने जाता है, पर वो अपनी एक्सट्रीम विंड मेटियोर स्ट्राइक पावर से उस पर जोरदार हमला करती है, जिससे उसके सर पर लगा हुआ क्रिस्टल टूट जाता है। मगर इससे गुस्सा होकर विंग्ड लायन किंग उसे अपने पंजे से इंसर्ट कर देता है। यूनियन अपनी टेलीपोर्टेशन पावर से वहाँ से गायब हो जाती है। विंग्ड लायन किंग सभी जानवरों से कहता है कि उस लेडी को कहीं से भी ढूंढकर मेरे पास लाओ। जियोयान भी डरकर वहाँ से निकल जाता है। वहीं फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ जियोयान एक पहाड़ी के किनारे पर होता है, जहाँ मास्टर से कहता है कि उस लेडी का आखिरी वार बहुत इंटेंस था, मगर विंग्ड लायन किंग ने उसे वक्त रहते चकमा दे दिया, वरना आसानी से मारा जाता। मास्टर से बताते हैं कि विंग्ड लायन किंग के पास बैंगनी क्रिस्टल के अलावा भी एक और दुर्लभ और कीमती चीज है। जब भी लोयन किंग अपनी कोई संतान को पैदा करता है तो उसके साथ एक बहुत ही रेयर खजाना आता है जो लोयन बर्थ एसेंस होता है, जिसे लोयन बर्थ एसेंस कहते हैं, और अगर हम उसे पाले तो हम बहुत भाग्यशाली होंगे। तभी जियोयान को वहाँ पानी के किनारे यूनियन बेहोश पड़ी हुई दिखाई देती है जो बहुत घायल थी। जियोयान सोचता है कि अगर मैं इसकी मदद करूँगा तो सभी मॉन्स्टर्स इसे लेने के लिए मेरे पास आ जाएंगे, लेकिन अगर मैं उसकी मदद नहीं करूँगा तो ये मारी जाएगी। तभी उसे एक मॉन्स्टर्स की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए उसे उठाकर गुफा के अंदर ले आता है। जियोयान कुछ मेडिसिन को बाहर निकालता है ताकि उसे उसकी चेस्ट पर लगा सके, मगर तभी यूनियन जाग जाती है, जिससे जियोयान डर जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसे गलत समझेगी। इसीलिए उसे कहता है कि मैं बस तुम्हारे गाँव का इलाज करना चाहता था, इसीलिए मैं तुम्हें खुद दवाई लगाने जा रहा था, मगर जब अब तुम खुद जाग गई हो तो तुम इसे लगा सकती हो। और वो दवाई को वहीं रखकर दूर चला जाता है। जियोयान सोचता है कि वो लड़की बहुत पावरफुल है, अगर वो मुझे एक थप्पड़ भी मार देती तो मेरी जान चली जाती। यूनियन मेडिसिन को लेने की कोशिश करती है, मगर वो विंग्ड लोयन किंग की सीलिंग टेक्निक की वजह से बहुत घायल हो गई थी, इसीलिए वो जियोयान को कहती है कि दवाई लगाने में मेरी मदद करो। जियोयान इससे शर्माता है और उसे कहता है कि अगर मैंने तुम्हारी बॉडी को देखा तो तुम मुझे नहीं मारोगी। यूनियन कहती है कि मैं इतनी बेकाबू भी नहीं हूँ, तो जियोयान उसके पास आ जाता है। वो देखता है कि उसके कपड़े काफी टाइट और ठोस है, इसीलिए वो सोचता है कि अगर इसके कपड़े इतने ठोस नहीं होते तो विंग्ड लायन का हमला इसकी बॉडी को चीर सकता था। जियोयान उसे कहता है कि घाव तुम्हारे चेस्ट आर्मर के नीचे चला गया है, इसीलिए मुझे ब्लीडिंग को रोकने के लिए तुम्हारे कपड़ों को निकालना होगा। यूनियन को और कोई तरीका नजर नहीं आता, इसीलिए वो उसे ऐसा करने की परमिशन दे देती है। जियोयान उसे उठाता है और उसके कपड़ों और आर्मर को निकाल देता है और उसे नॉर्मल कपड़े पहना देता है। फिर वो पिल की मदद से उसके घाव को साफ करता है। यूनियन को काफी दर्द होता है क्योंकि उसकी क्यू एनर्जी काफी कम हो चुकी थी। जियोयान उसे कहता है कि मैंने तुम्हारी दवाई लगा दी है, पर तुम्हें अपने आंतरिक चोटों को खुद से ठीक करना होगा। यूनियन उसे थैंक्स कहती है। वही हम विंग्ड लायन को देखते हैं जो आइस बीस्ट के पास आता है और उन्हें कहता है कि अगर तुमने जल्दी उस लड़की को नहीं खोजा तो तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, क्योंकि मैं अपनी लेवल को बढ़ाने का इतना अच्छा मौका गवा नहीं सकती। और वो हंसने लगता है। अगले दिन हम जियोयान को देखते हैं, जिसे मास्टर कहते हैं कि इस समय उस लड़की की देखभाल करना थोड़ा मुश्किल काम है। जियोयान कहता है कि अभी उसे मेरी जरूरत है, तो मास्टर से कहते हैं कि वो लड़की अभी कमजोर स्थिति में है, इसीलिए तुम्हें उसका फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि अगर वो तुम्हारे प्यार में पड़ गई तो तुम्हारी एक
पर्सनल बॉडीगार्ड होगी जो डुहुआंग लेवल पर है, जिसका मतलब ये है कि तुम एक सुरक्षित यात्रा कर सकते हो। जोयान मास्टर से कहता है कि आप ये क्या कह रहे हैं, आपके विचार बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। वैसे भी अगर मैंने उस लड़की के बारे में कुछ गलत सोचा तो सबसे पहले मुझे मार देगी। जोयान जब वापस गुफा में जाता है तो वो देखता है कि यूनियन की हालत में अब सुधार है, इसीलिए उससे पूछता है कि तुम कैसा महसूस कर रही हो। यूनियन कहती है कि 2 दिन आराम करने के बाद मेरी चोटें अब ज्यादा गंभीर नहीं है, मगर विंग्ड लायन किंग ने मेरे ऊपर जो सील लगाई उसे हटने में कुछ दिन और लगेंगे। जियोयान उसे कहता है कि तुम कुछ दिन और इस गुफा में छिपी रह सकती हो, वो मॉन्स्टर्स तुम्हें इतनी जल्दी नहीं ढूंढ पाएंगे। यूनियन उसे कहती है कि क्या तुम बहादुर नहीं हो, तुम सिर्फ 2 पेटिशनर हो, लेकिन फिर भी तुम इतनी दूर यहाँ बिस्ट माउंटेन में आ गए। जियोयान कहता है कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मैं यहाँ किसी को ढूंढने आया था, और उससे पूछता है कि तुम्हारा क्या नाम है। यूनियन उसे अपना असली नाम नहीं बताती और कहती है कि मेरा नाम यूनजी है। जियोयान उसे अपना नाम बताने लगता है, मगर अंदर से मास्टर से कहते हैं कि इस लड़की पर भरोसा मत करो। तो जियोयान भी उसे अपना असली नाम नहीं बताता और कहता है कि मेरा नाम याओ यान है। अब वो खाने के लिए मछली बनाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारी सी लड़ने के बाद क्या तुम वापस विंग्ड लायन पर हमला करोगी। यूनियन कहती है कि मुझे पर्पल क्रिस्टल हासिल करना है। जियोयान कहता है कि क्या तुम उसे इसीलिए हासिल करना चाहती हो ताकि तुम अपने लेवल को तेजी से बढ़ा सको। यूनियन कहती है कि लोग इसे अपने लेवल बढ़ाने के लिए यूज करते होंगे, पर मेरे लिए उसका इससे भी कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट यूज है। ताकत के मामले में मेरी और विंग्ड लायन की पावर बराबरी है, पर मुझे पता नहीं था कि उसने सीलिंग टेक्निक में महारत हासिल कर ली होगी। पर मैं अपनी अगली लड़ाई में एक्सट्रीम विंड मीटियोर स्ट्राइक पावर से अपनी जीत को सुनिश्चित करूंगी। जियोयान कहता है कि वास्तव में तुम्हारी वो तकनीक बहुत मजबूत है, पर मैं भी इस लड़ाई में तुम्हारी मदद करूंगा। यूनियन कहती है कि तुम ऐसा क्यों करोगे। जियोयान कहता है कि हम दोनों दोस्त हैं। यूनियन इससे इमोशनल हो जाती है। वही यमुना इस बीच को देखते हैं जो उस जगह पर पहुंच चुके थे जहां यूनियन गिरी थी, और उन्हें उसकी स्मेल से पता चल जाता है कि वो यहाँ आसपास है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।